ओके सो अभी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीक 2 का क्वेश्चन पेपर। ओके सो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई है। द गेट मेथड इज सेम एज हेड मेथड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट इज यूज टू ट्रांसफर द हेडर सेक्शन ओनली। ठीक है, the get method retrieve information from the given server using a get URI। गेट रिक्वेस्ट कैन रिट्रीव द डाटा। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा जो है, जो गेट रिक्वेस्ट है ना, वो हम जो है ना डाटा लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारा कुछ भी जो डाटा है हम अपने सर्वर से लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे। और यूआरएल का मतलब क्या होता है, जो हमारा जितना भी डाटाबेस है, ठीक है, जितना भी हमारा सर्वर है, ये एक तरह से हमारे हर राउट का जो है ना एड्रेस होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ओके, इजी क्वेश्चन था ऐसे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसमें हमारा जो है टेबल का नाम है प्रोडक्ट, एंड हमारी इसमें एक आईडी और क्लास दे रखी है। यहाँ पे हमारे एक और इसमें मॉडल है जो कि सप्लायर नाम से है। टेबल नेम सप्लायर आईडी दे रखी है, इसमें नेम एड्रेस। ओके, यहाँ पे सप्लाई एक और यहाँ पे मॉडल दिया गया है जिसका नाम है सप्लाई। और यहाँ पे हम जो है ना आईडी, प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं और सप्लायर आईडी। ठीक है, यानी कि हमने जो है ना इन दोनों टेबल का रिलेशन जो है ना यहाँ पे ये बनाया है। यहाँ पे दो टेबल हो, यानी ये मैनी टू वन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो है ये मैनी टू मैनी है। हाँ सही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना दो टेबल है। ठीक है, ये दो टेबल है और हमने जो है ना यहाँ पे ये दो उसमें कनेक्शन बनाए हैं। यानी कि जैसे कि मैं जो है ना इसमें बताता हूँ, हमारा जो है ना वन वन टू वन लिख देता हूँ यहाँ पे। वन टू वन जो रिलेशन है ना, वो इस तरह की होती है जैसे कि हमारे पास यूज़र हो गया और एक यूज़र में क्या होगा। ठीक है, एक यूज़र में उसकी एक ही प्रोफाइल होती है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आ जाती है हमारे पास, वन टू मैनी। ठीक है, वन टू मैनी में क्या होता है, वन टू मैनी में जैसे ही कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑथर है। ठीक है, जो हमारे बुक्स के ऑथर है, तो वो जो है ना कितनी भी जो है ना वो बुक्स लिख सकते हैं। इस तरह से जो है ना वन टू मैनी की रिलेशन बनती है। उसके बाद आता है हमारा मैनी मैनी टू वन। अभी ये जो है ना इसी चीज़ का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे नाम से भी यहाँ पर आ रही है, इसी चीज़ का जो है ना रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि हमारी एक बुक्स है, ठीक है, उसका जो है ना हम रिलेशन बना देंगे ऑथर के साथ। ठीक है, इसी का जो है ना रिवर्स है यहाँ पे। और लास्ट में जो हमारा आ जाता है, लास्ट में आ जाता है हमारा मैनी टू मैनी। ठीक है, अभी मैनी टू मैनी में इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स है, तो हम जब इसमें जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका जो है रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं हमारे कितने भी स्टूडेंट जो है ना, कितने भी मतलब जो है ना हमारे दो चार जो स्टूडेंट हो गए, वे जो है ना कोर्स ले सकते हैं। और जो है ना एक कोर्स, दो या तीन कोर्स ले सकते हैं। और एक कोर्स हम जो है ना एक से ज़्यादा स्टूडेंट को भी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। इसमें जो है ना हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट और सप्लायर हैं, जहाँ पे हम जो है ना वो अपना जो सामान होगा कुछ भी हम जो है ना अलग अलग जगह पे सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना मैन्यू टू मैन्यू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है ना एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या है। अ सर्टेन वीडियो ऑन द वेब ऑक्यूपाई 3 GB ऑफ दी मेमोरी ऑफ सर्कल। ओके, यहाँ पे जो है ना हमारा जो वीडियो है वो 3 GB मेमोरी जो है ना ऑक्यूपाई करता है। इफ अ नंबर ऑफ व्यूअर ऑफ द वीडियो ओवर टाइम इज गिवन बाय द कर्व शो बिलो। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखी है। हमारा जो है ना ये इस तरह से इसमें जो है ना ये यूज़र इसमें जो आ रहे हैं, ये कर्व दे रखा है एक। और नंबर ऑफ व्यूअर्स इन हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में जो है ना हमारी व्यूअर्स है। ओके, सो यहाँ पे इसमें आगे क्या क्या रखा है, इंडिविजुअल कनेक्शन ऑफ द सर्वर ऑफ व्यू। ठीक है, हर कनेक्शन का जो है एक इंडिविजुअल हमारा कनेक्शन बन रहा है सर्वर से। ठीक है, व्हाट शुड बी मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्वर that can be request from the all the viewers simultaneously।
साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें निकालना है व्हाट शुड बी मिनिमम रैम। मिनिमम रैम हमें जो है ना यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अभी वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, हमें जो है ना इसमें क्या गिवन है, हमें जो है ना यहाँ पे इसमें ऑक्यूपाई लिख लेता हूँ, कितना जो है ना हमारे डाटा ले रहा है, वो ले रहा है यहाँ पे 3 गीगाबाइट्स। ठीक है, 3 गीगाबाइट्स जैसे ले रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ व्यूअर्स इन 100। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं नंबर ऑफ व्यूअर्स, कितने हमारे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ व्यूअर्स। और सबसे जो टॉप का यहाँ पे चार्ट है वो देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो है ना हमारे पास हो जाएगा 1900। ठीक है, हमारे जो यूज़र है 100 में दिए गए हैं। ठीक है, 1900 यूज़र्स हमारे। उसके बाद हमें जो है ना यहाँ पे क्या टाइम टाइम की ज़रूरत है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइम 60 मिनट। ओके, टाइम हमारा जो है ना मिनट में दिया गया है। अभी देखो, सबसे पहले हमें जो है ना मिनिमम रैम निकालनी है। मिनिमम रैम निकालने के लिए पता हम क्या करेंगे, जितने हमारे जो है ना ये यूज़र है, ठीक है, जितने हमारे यूज़र है, एक यूज़र हमारे जो है ना 3 गीगाबाइट ले रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे जो है ना यहाँ पे जितने भी यूज़र है, हम उसे जो है ना जितने भी हमारे जो रैम में ले रहे हैं गीगाबाइट में, हम जो है ना उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57 और जैसे ही हम जो है ना गीगाबाइट्स में हमारा आंसर आ चुका है, और हम जो है ना यहाँ पे टीबी में आंसर बताना है, तो वैसे अगर जब आप इसे टीबी में करोगे ना तो 5.7 ही आएगा। ठीक है, ये इजी है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आ सकता है, इसकी ज़्यादा संभावना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें एक फ्लास्क एप्लीकेशन दे रखी है, फ्रॉम फ्लास्क। ठीक है, हमारे हमारे पास जो है ना यहाँ पे ओएस पाथ डायरेक्टरी नेम। ठीक है, एसक्यूलाइट का यूआरएल है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ठीक है, एक जो है ना हमें जो है ना यहाँ पे मॉडल दे रखा है इसमें, जिसका नाम है मैक्स स्कोर्स। ओके, सो यहाँ पे कोर्स आईडी जो है हमारी ये है, और प्राइमरी की भी है, हाई स्कोर दे रखा है इसमें, और टर्म ईयर दे रखा है। ठीक है, यूजिंग मैक्स स्कोर डाटाबेस इन दी अबव मॉडल। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाइथन कमांड टू इंसर्ट मैक्स स्कोर। अभी जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, जो भी हम इसमें डाटा डालेंगे ना अपने एसक्यूलाइट में, ठीक है, वो उसका जो है ना हमें सिंटैक्स दे रखा है। वैसे इसका कोई तरीका है नहीं से जो है ना याद करना पड़ेगा। याद का जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे ना, ऐसे याद ये जो है ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहला आपको जो है ना क्रिएट करना पड़ता है डीबी, डीबी के बाद जो है ना फिर उसके बाद आप इसमें जो भी डाटा है वो इस तरह से करके डालते हो, और यहाँ पे फिर ऐड जब आप करोगे तो यहाँ से उसमें ये डाटा सबमिट हो जाएगा, और उसके सबसे जो लास्ट में आप इसमें करते हो कमिट। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स ये वैसे इसे याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली चीज़ है नहीं। Consider the following Python code snippet and select the correct output list if the code is run on the terminal। ठीक है, अगर ये हमारा कोड टर्मिनल पे रन होता है तो हमारे पास जो है ना क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन हमें दिया गया है, वो ये रैपर रिटर्न कर रहा है। एक ये फंक्शन हमें दिया गया है, ये भी जो है ना यहाँ पे रैपर रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमें जो है ना यहाँ पे मॉडिफाई और अपडेट के बाद जो है ना एक और यहाँ पे हमें फंक्शन ले रहा है। ठीक है, दो डेकोरेटर यहाँ पे एक फंक्शन और है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम जो है ना ये लिस्ट जो हमारी है ये यहाँ पे प्रिंट होगी। लिस्ट में जो है ना यहाँ पे बना लेता हूँ अपनी पहले। ठीक है, और 2417 ओके, 5
9। अभी इस क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे हमें जो है ना ये लिस्ट दी गई है, एम्प्टी लिस्ट, और फिर एक हमने फॉर लूप चलाया है। जो भी हमारी लिस्ट है, ठीक है, हम उसमें अपेंड कर रहे हैं क्या, जो हमारा ये यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हो गए वो, और हम जो है ना उसका स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना अपनी एक ये जो लिस्ट है, हम इसका जो है ना स्क्वायर कर ले। 4 का यहाँ पे जो है ना 2 का हमारे पास जो है ना 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है ना हमारे पास 16 हो जाएगा। 1 पे जो है ना हमारा 1 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा 49 आ जाएगा। 9 पे हमारा जो है ना 81 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ना सिंपल इसे स्क्वायर कर दिया। अभी दूसरे नंबर पे हमारा जो है ना ये अपडेट डेकोरेटर, ये हमारा जो है ना यहाँ पे कॉल करेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है ना ये रिटर्न कर रहा है लैम्डा एक्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये x/2 जो है ना ये रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू होगी वो जो है ना यहाँ पे हम उसे कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, 4 को अगर मैं इसे करता हूँ 2 से, देन 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, एंड 1 का सिंपल हमारा जो है ना यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, 4 नहीं 24 होगा ना, 24.5, एंड देन यहाँ पे 81 का हमारा हो जाएगा 40.5। ठीक है, हमारे पास जो है ना ये अभी आ चुका है। अभी देखते हैं उसके बाद जो है ना हमारा यहाँ पे मॉडिफाई कॉल करेगा। मॉडिफाई कॉल करने के बाद हमारा जो है ना इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये जो है ना हमारा फंक्शन जो है ना, ये हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ओके, जैसे कि मैं जो है ना थोड़ा करके बताता हूँ इसमें। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिस्ट ली है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिवर्स करनी है तो बेसिकली आप जो है ना इसे कुछ इस तरह से इसमें लिख सकते हो। तो आपको जो है ना ये फंक्शन की तरह वैसे कुछ काम नहीं कर रहा, ये हमारी जो लिस्ट है उसे जो है ना रिटर्न कर रहा है। ये पाइथन जब आपने पढ़ोगे ना ये उसके सिंटैक्स के बारे में, वहाँ पे इसे जो है ना पढ़ाया गया था। ओके, सो अभी जो है ना हमारी जो लिस्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि 40.5 जिस तरह से ये, और हमारा जो है ना ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ये जो है ना इसमें प्लॉट में वैल्यू मिली, तो जो है ना वैसे ये आएगा 2.0 वही। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे हमें एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है जहाँ पे हमें एक राउट दे रखा है होम, और यहाँ पे हमने जो है ना एक आर्गुमेंट दे रखा है मेथड। ठीक है, जब हमारा जो है ना मेथड जो है हमारा गेट हो तो हमें जो है ना ये रिटर्न करना है। ठीक है, जब हमारा अगर हमारा पोस्ट होता है तो हमें ये रिटर्न करना है, अदरवाइज इनवैलिड मेथड। ओके, इफ द एप्लीकेशन रनिंग ऑन दी, कि इस पोर्ट पे इस एड्रेस पे हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे द ब्राउजर विल रेंडर एस्थेटिकली जो भी है सिमिलर आउटपुट। यहाँ पे हमारा जो है ना ये सिमिलर आउटपुट देगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा जो मेथड है, यहाँ पे हमें गेट मेथड दिया गया है पहले। इफ गेट मेथड है तो हमें जो है ना ये रिटर्न करेगा। इफ हमारे पास जो है ना यहाँ पे पोस्ट है तो हमें जो है ना ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम ये यूआरएल देखते हैं। होम में हमारे पास मेथड है पोस्ट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास मेथड है गेट। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सिमिलर आउटपुट देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों कोड हमारे जो है ना सिमिलर ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है ना इसमें ऑप्शन दे रखा है दी ब्राउजर विल रेंडर इनवैलिड मेथड एरर एट होम। यहाँ पे अगर हम जाए इस होम में, ठीक है, यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर यहाँ पे हमारे पास जो राउट बना रखा है, बेसिकली ये राउट है द ब्राउजर विल रेंडर इनवैलिड मेथड एरर। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे राउट बना रखा है होम।
लेकिन यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है फिर भी इनवैलिड यहाँ पे जो है ना क्यों ये करेगा। अभी देखो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जब कोई भी हम राउट बनाते हैं ना तो वहाँ पे हम कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखी है, इफ हमारा मेथड यहाँ पे गेट या पोस्ट है जब भी हमें ये जो है ना यहाँ पे कोड चलेगा, एल्स में यहाँ पे हम जो है ना इनवैलिड रिटर्न कर देंगे। तो ये पहले से ही यहाँ पे जो है ना हमारा ये कोड जो है ना यहाँ पे रन करेगा इनवैलिड मेथड वाला, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें हमारे पास ट्रेन्स लिस्ट है, ठीक है। ये हमारे 3 ट्रेन दे रखी है जिसमें आईडी है, इसका सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है। ओके देन यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, यहाँ पे रिसोर्स एज आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, गेट सेल्फ, यहाँ पे टी नेम और ट्रेन का नंबर होगा यहाँ पे फॉर ट्रेन इन लिस्ट और ट्रेन लिस्ट, ठीक है। इफ ट्रेन नंबर टी एन ओ देन रिटर्न ट्रेन, रिटर्न नन। ओके ट्रेन्स एपीआई 2, यहाँ पे रिसोर्स पास किया गया है, यहाँ पे डेफ गेट सेल्फ ट्रेन। ओके यहाँ पे एपीआई डॉट गेट रिसोर्स, यहाँ पे एपीआई डॉट गेट रिसोर्स, इसके जो है ना एपीआई बना रखी है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना हमारे पास से कुछ जेसन का डाटा है और हमने जो है ना यहाँ पे ये 2 एपीआई बना रखे हैं, ट्रांस एपीआई 1 और ट्रांस एपीआई 2, ठीक है। और यहाँ पे उसका जिस तरह से हमें जो है ना उसके राउट हमने दे रखे हैं, ठीक है। अभी इसे देखते हैं यहाँ पे इसमें आगे क्या कहा गया है। एज्यूम दैट अबाउ फ्लास्क कोड इज रनिंग और लोकली ऑन, ठीक है। ये हमारे जो फ्लास्क है ये यहाँ पर रन कर रहा है। विच ऑफ द बिलो यूआरएल रिक्वेस्ट रेंडर ट्रेन डाटा विदाउट एरर, हमें जो है ना कौन सा जो है ना इसमें जो डाटा है वो विदाउट एनी एरर रन करेगा। अभी देखो जब हम पहले बार ये जो हम यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है, हम जाएंगे इसमें एपीआई वर्जन 1, इसमें ये जो आ रहा है लिखा हुआ, फिर हम जाएगा यहाँ पे जो है ना इंट, हम जो है ना इंटीजर दे रखा है यहाँ पे ये। तो इसमें जाते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे क्लास में, और क्लास में जाने के पास हमें जो है ना यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये यहाँ पे आया हुआ है। और ये वेरिएबल हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इफ ट्रेन नंबर इज इक्वल टू टी एन ओ। जैसे ही हमें जो है ना हमें ट्रेन नंबर यहाँ पे मिलेगा, ट्रेन नंबर इसमें हमारा जो है ना ये आईडी जो है ना हमारी जब यहाँ पे आएगी तो हम जो है ना उस एक सिर्फ एक उस ट्रेन को जो हमारी आईडी होगी उसको यहाँ पे जो है ना इजीली रन कर देंगे। तो उसका जो है ना यूआरएल बनता है ये, जो हमारी ये आईडी है हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है ना वेर 1 जो यहाँ पे दे रखा है वर्जन 1 ये नहीं है, और वेर 2 यहाँ पे जो है ना ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एपीआई वर्जन 2। अब यहाँ पे वर्जन 2 में हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये यूआरएल रन हो रहा है, और हमने वैसे दे ही रखा है था ना जो हमारा वर्जन 2 है, वर्जन 2 में हमने जो है ना जो हमारी लिस्ट है सिर्फ वो यहाँ पे रिटर्न कर दी है। वैसे इजी क्वेश्चन था ये। ओके यहाँ पे अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कंसिडर द फ्लास्क एप्लीकेशन रनिंग लोकली। हमारे हमने जो है फ्लास्क एप्लीकेशन यहाँ पे बना रखी है, हमने कुछ यहाँ पे डाटा दिया है जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट डीबीएमएस में। ओके हमने जो है ना यहाँ पे कराउट बनाया है कोर्स, एंड देन उस कोर्स में हमने जो है ना यहाँ पे आर्गुमेंट को रिसीव किया कोर्स, इफ कोर्स इन सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम आर्गुमेंट, यहाँ पे जो है ना हम आर्गुमेंट अगर जो है ना हमारे 1 जो है ना, इफ सिस्टम आर्गुमेंट 1 इन डाटा, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सिस्टम आर्गुमेंट 1। एल्स में हमने जो है ना कोर्स का नाम यहाँ पे रिटर्न कर दिया, या फिर इनवैलिड डाटा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। based on the above data given the answer the given sub questions, ठीक है। what should be code to run the application and the URL respectively such that browser gives output welcome to application development। अभी हमें जो है ना ये कोड हमें जो है ना ये रिटर्न इसमें जो है ना लेने के लिए हम जो है ना इसमें क्या यहाँ पे रन करेंगे, हमें जो है ना ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ये। ओके सो सबसे पहले अभी हम देखते हैं इसमें पाइथन में हमारे पास जो है ना एप डॉट पाई। अब यहाँ पे जो है ना हम जो इसमें आर्गुमेंट जो पास करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है ना 3 आर्गुमेंट जो है ना यहाँ पे पास कर दिए हैं। ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं 1 में हमारा जो है ना इसमें क्या आ रहा है, ठीक है।
पहले में तो हमारा इसमें पाइथन पाई, ओके, पाइथन पाई, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, मतलब इसमें कुछ सेंस है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे भी इसमें जो है ना इसी तरह से तो इसमें पास कर रखा है, इसका भी जो है ना यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना इसका गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ यहाँ पे कोर्स जो है ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट लीजिए, यहाँ पे जो है ना ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें यहाँ पे जिस तरह का है ना एप्लीकेशन का यहाँ पे पूरा नाम जो है ना यहाँ पे सर्च कर रखा है, एंड देन कोर्स में जो है ना हमने यहाँ पे जावा जो है ना यूआरएल में हमने जो है ना यहाँ पे जावा डाल दिया कोर्स में, ठीक है। अभी जो है ना ये और ये हमारा जो है ना यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, पाइथन ऐप डॉट पाई, एंड देन यहाँ से भी हमने जो है ना अभी यहाँ पे जो है ना देखो इसमें जो है ना एक चीज़ समझनी है, जब यहाँ पे इसमें जो है ना जब हम आर्गुमेंट डालते हैं ना, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो जब हम इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमने ऐसा डाला ना, तो ये जो है ना हमें जो हमारे सिस्टम है इसे टू आर्गुमेंट जो है ना कंसिडर करेगा, इसीलिए हमें जो है ना इसमें एज अ स्ट्रिंग इसे जो है ना पास करना पड़ता है। तो अभी जो है ना ये एक आर्गुमेंट बनेगा, और यहाँ पे इनमें जो है ना यही प्रॉब्लम है कि इसने जो है ना डायरेक्टली इन्हें पास कर दिया है, और यहाँ पे इसमें जो है ना ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रॉपरली हमारा जो आर्गुमेंट है इसने पास किया है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, what will be output given by browser if application is run with command line, ठीक है। अगर हमारी एप्लीकेशन इस कमांड लाइन से रन करती है तो हमारे पास क्या जो है ना इसमें ऑप्शन आएगा ऑन द टर्मिनल, ठीक है। ये हमारा जो है ना यूआरएल है। अभी यहाँ पे जो है ना हमारा जो इसमें जो है ना नोट फाउंड आएगा, ठीक है। नोट फाउंड इसमें जो है ना क्यों आएगा देखते हैं। अभी जैसे कि हमें जो है ना पहला इसमें आर्गुमेंट हो जाएगा ये, और सेकंड में हो जाएगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें जो है ना नोट फाउंड इसमें जो है ना इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना यहाँ पे फंक्शन में वैसे इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे जो है ना जब हम आएंगे इसमें कोर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जब इसमें आर्गुमेंट वन में इन डाटा, क्योंकि डाटा में हमारा जो है ना एप्लीकेशन जो अलोन एक एप्लीकेशन है वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये इसमें यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो मैंने जो है ना यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन थी मैंने जो है ना इसका कोड यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे समझाना जो है ना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इसमें जो कमांड यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी जो है ना कमांड है, ठीक है, पाइथन, जो मेरी फाइल का नाम है मैं यहाँ पे वो लिखता हूँ 41.py, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ये कोड को रन किया और मेरा कोड जो है ना यहाँ पे रन हो चुका है, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। और अगर मैं यहाँ पे ये एक क्वेरी दे रखी है, कोर्स, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ DBMS, ठीक है, तो स्टिल यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे अनडिफाइंड क्या आ रहा है जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अभी ये इस आर्गुमेंट में जैसे कि जाएगा, ठीक है, कोर्सेस में, क्योंकि कोर्सेस जो है ना हमारे किसी आर्गुमेंट में है नहीं, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा जो है ना यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, और हमारा जो है ना इसमें कोई भी वैलिड हमारी जो है ना कंडीशन वो यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा जो ये राउट है, ठीक है, ये जो राउट है हमारा यहाँ पे कोर्स, तो ये हमारा जो है ना इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे क्वेरी दे रखी है, ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे इस राउट में कोर्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इनवैलिड डाटा। अभी जैसे कि हम जो है ना ये जो हमारे पास ये राउट दे रखा है, तो यहाँ पे जो है ना हम इस आर्गुमेंट में पहले चेक करेंगे, ठीक है, जो हमारा जो है ना हमारी ये कमांड थी ना ये वाली, हम इसमें एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो हमारा हम देखेंगे जो हमारी एप्लीकेशन और डेवलपमेंट ये एक ही कोर्स है,
ठीक है, ये एक ही कोर्स है, लेकिन क्योंकि हमने इसे स्ट्रिंग में नहीं लिखा है तो इसे जो है ना एज अ दो आर्गुमेंट मानेगा और ये कहेगा ये हमारी लिस्ट में नहीं है, तो उसे इनवैलिड यहाँ पे डाटा जो है दे देगा। और यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे ये जो राउट दे रखा है इसमें, ठीक है, कोर्स, ये यहाँ पे जो है ना जो क्वेश्चन मार्क है, ये एज अ इसमें क्वेरी काम करता है, ये एज अ यूआरएल इसमें काम नहीं करता, इसीलिए हमारे पास जो है ना पेज यहाँ पे नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें हमें जो है ना एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है, यहाँ पे हमें कुछ जेसन डाटा दे रखा है जिसमें हमारी आईडी है, नेम है और सिटी है। और यहाँ पे हमने जो है ना एक यूज़र सर्च का एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है, यूज़र सर्च इफ आईडी इज इक्वल टू यूज़र वोट गेट आईडी। हम जो है ना ये यूज़र इसमें रिटर्न कर रहे हैं, हम जो है ना बेसिकली यहाँ पे आईडी से अपना यूज़र जो है ना सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक राउट बनाया है यूज़र, और स्ट्रिंग में हमने उसे जो है ना आईडी दी है, और यहाँ पे हमने दिस यूज़र में ये जो यूज़र है, ठीक है, यही हमने जो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ये हमारा फंक्शन है जो सिंगल यूज़र उसे गेट कर रहा है। और यहाँ पे हमें जो है यूज़र एंड यूज़र सर्च आर्गुमेंट डॉट गेट आईडी। ओके, यहाँ पे भी ये एक चीज़ है, ये चीज़ जो है ना मैं अभी आगे बताता हूँ तुम्हें जाके इसमें। अभी यहाँ पे मैंने इसका जो है ना कोड भी लिखा है, ये है ना, हाँ ये ठीक है, मैंने कोड भी लिखा है इसका। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल विल ट्रिगर द कंट्रोल गेट यूजर कंट्रोलर इन द गिवन एप्लीकेशन। अभी देखो, जैसे कि हम जो है ना यहाँ पे इसे इस विच ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल विल ट्रिगर द गेट यूजर। अभी हमारा जो है ना जो गेट यूजर है वो कौन से जो हमारा इसमें जो है ना वो गेट फंक्शन किसे जो है रिटर्न करेगा, वो हमारा जो है ना यहाँ पे ये कहाँ गया, ये हमारा जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा ये सही। अभी देखते हैं ये हमारा जो है ना सही ऑप्शन क्यों है। ठीक है, हमारा जो गेट यूजर है, सर्च यूजर, सॉरी यहाँ पे देखता हूँ तो क्या क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल विल ट्रिगर द गेट यूजर कंट्रोलर इन द गिवन एप्लीकेशन। ठीक है, गेट यूजर जो है ना कंट्रोलर जो है ना गिवन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही दे रखा है हमारा इसमें। कोड को यहाँ पे बंद करता हूँ पहले। ठीक है, यूजर में हमने यहाँ पे आईडी दी है। अभी यहाँ पे ये इसमें जैसा दे रखा है, जो हमने यहाँ पे जो डाटा ले रहा है ना, ये मैं इसमें बताता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन में क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन में हमें लिया ये जो आईडी है, हमने जो है ना हमने अपनी यूआरएल में डाली है, यानी कि पाइथन जो मेरी फाइल का नाम है मैं यहाँ पे वो डालता हूँ। हमारा जो है ना ये यहाँ पे कोड जो है ना यहाँ पे चल चुका है, ये आ रहा है यहाँ पे नोट फाउंड, क्योंकि जो कि होना भी चाहिए। सो अभी देखो, यहाँ पे हमने जो है ना एक यूज़र है, वो यूज़र के अंदर जो है ना एक आईडी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना एक यूज़र देता हूँ, और यूज़र के बाद एक मैं जो है ना यहाँ पे देता हूँ आईडी। ठीक है, अब आईडी में इसे दे देता हूँ 101। ठीक है, हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे ये वाला जो है डाटा इसमें आ चुका है। ठीक है, और गेट यूज़र में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, गेट यूज़र में हमारे पास जो है ना यूआरएल है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो है ना रिक्वेस्ट आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स हमने जो है ना यहाँ पे ले रखे हैं, यानी कि हम जो है ना मैं एक यहाँ पे एक आर्गुमेंट में पास करूंगा, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ये, और फिर से हमारे पास जो है ना ये डाटा आ चुका है, जैसे कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन इसका था भी। तो हमारा जो है अगर हम अच्छा पहले हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ दिया, चलो ठीक है पहले ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूआरएल फॉर रिसीविंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस विद आईडी। ठीक है, अब यहाँ जैसा मैंने आपको दोनों ही सर्च करके दिखा दी, ये हमारा जो है ना इस तरह से हम इसमें रिसीव कर सकते हैं, एक इस तरह से, ये यहाँ पे हमारा यूआरएल के थ्रू दे रखा है, और ये दे रखा है आर्गुमेंट के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो गेट यूजर है, तो यहाँ पे जो हो गया जो गेट यूजर है हमारा जो है ना आईडी वाला जो है, ये यहाँ पे जो है रट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है ना एक क्वेश्चन दे रखा है ये, अब इसे देखते हैं। सो यू हैव अ DRAM module
विद बस विद। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें थोड़ी। हमारे पास जो है ना एक डायनेमिक रैम दे रखी है जिसकी जो है ना विथ है 64 बिट। ठीक है, तो बस विथ इसकी कितनी है? 64 बिट। ठीक है, क्लॉक स्पीड ऑफ 400 मेगाहर्ट्ज। क्लॉक स्पीड भी दे रखी है इसमें, क्लॉक स्पीड इसमें दे रखी है हमारी 400 है ना, 400 मेगाहर्ट्ज एंड ऑपरेटिंग इन DDR डबल डाटा रेट और टू वैल्यू पर क्लॉक साइकिल मोड। ठीक है, हमें जो है ना यहाँ पे ये डबल में दे रखी है, यानी कि जो हमारी इसमें जो डायनेमिक रैम होगी ना, वो हम जो है ना इसमें डबल, जब फॉर्मूला में इसमें लगाएंगे तो डबल में इसमें जो है ना हम लगाएंगे। DDR का मतलब इसमें जो है ना ये होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ इन गीगा बाइट पर सेकंड? ओके, अचीवेबल विद दिस मॉड्यूल इफ इट इज वर्किंग इन डबल चैनल मोड। ठीक है, यहाँ भी जो है ना हमें जो है ना एक डबल चैनल मोड दे रखा है। ओके, टू मेमोरी इंटरफेसेस आर यूज्ड। अभी देखते हैं इसमें जो है ना स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम जो है ना समझते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालनी है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम बैंडविड्थ से हमें जो है ना इसमें निकालनी है। ठीक है, मैक्स बैंडविड्थ हमें जो है ना इसमें निकालनी है। अभी उसके लिए देखो इसमें जो है ना क्या होगा, जो हम जितनी हमारी इसमें जो है ना हमारी विड्थ दे रखी है इसमें। ठीक है, उसको जो है ना हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें जो है ना जो बैंडविड्थ है हम इसमें पूरी निकालनी है, कितनी बैंडविड्थ हमारी इसमें लगी है। और जितने हमारे यहाँ पे क्लॉक साइकिल है ना, ये जितने हमारे क्लॉक है उससे हम जो है ना इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अब दो चीज है इसमें। यहाँ पे हमें क्या कहा गया था, डबल डाटा रेट। हमारा जो डाटा है ना, ठीक है, जो इसमें पास हो रहा है वो डबल रेट में पास हो रहा है। यानी कि एक होता ही है, जैसा कि हम जो है ना अपना जो कंप्यूटर है हम जो है ना इस तरह से डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, अभी ये हो गया यहाँ पर सिंगल क्लॉक। लेकिन क्या होता है इस सेम टाइम में ना हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना डाटा इस तरह से भी आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो है ना डबल फ्लो हमारा जो है डाटा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अभी जो है ना हम इसीलिए हम यहाँ पे जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और यहाँ पे भी हमें जो है ना चैनल डबल चैनल मोड क्या रखा है, तो हम इसीलिए इसकी जो है ना यहाँ पे इसके लिए भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ पूरा। तो हमारा जो है ना 64 हमारी विड्थ है, 400 हमारी स्पीड है। ओके, देन यहाँ पे हमारा जो है ना 2 × 2, और ये यहाँ पर क्या है मैंने लिख दिया है 64 × 400 इंटू 2 × 2। ठीक है, ये हमारा जो है ना यहाँ पे आ चुका है। और इसका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा 64 × 400 × 2 × 2। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये आया है हमारे पास बिट्स में। ठीक है, बाइट्स में नहीं, बिट्स में। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है ना इसमें बताना है जो हमारे यहाँ पे बता रखा है DDR4 एंड इन गीगाबाइट। अभी जब हम इसे जो है ना जीबी में इसे कन्वर्ट करेगा ना, तो हमारे पास जो है ना आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है ना कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो नहीं, हमारे पास नहीं कोई मिस्टेक वैसे हुई नहीं, क्योंकि बिट्स में है ना, तो हमें जो है ना बाइट्स में जो है ना बाइट्स में दे रखा है ना यहाँ पर। ओके, पहले हम जो है ना इसे बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं 102। ओके, यहाँ पे मैं इसे जो है ना 8 से डिवाइड करता हूँ, और 8 से जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ओके, इंटू
और डिवाइड बाय 8। ओके, सो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे जो है ना, अब अगर हम इसे जो है ना तो 1000 से करेंगे तो हमारे पास जो है ना 12.8 यहाँ पे जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ना ये आंसर जो है यहाँ पे हो चुका है हमारा राइट। अभी इस चीज़ का जो है ना ध्यान रखना, क्योंकि जब हम जो है ना यहाँ पे इसमें निकालते हैं ना, तो यहाँ पे हमें जो है ना ज़्यादातर बिट्स में दे रखा होता है। तो बिट्स में हमें जो है ना इसे कन्वर्ट करते हैं, उसे जो है ना बाइट्स में इसे कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि ये जो है ना स्टेप काफ़ी जो है ना स्टूडेंट भूल जाता है टाइम पे। ठीक है, ये हमें जो है ना एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। Two data models, student and sport, are to be created in database with one-to-many relationship using Flask SQL Alchemy. ठीक है, which of the following is the correct implementation of the above two data models? ठीक है, हमारे पास जो है ना यहाँ पे दो डाटा मॉडल दी गई है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है, टू डाटा मॉडल स्टूडेंट एंड स्पोर्ट आर टू बी क्रिएटेड इन द डाटाबेस विद वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप में हमें जो है ना ये डाटा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है विद ऑल द फॉलोइंग करेक्ट। अभी देखते हैं यहाँ पे करेक्ट क्या है। जैसे कि वन टू मैनी में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वन टू मैनी में क्या होता है, यानी कि हमारा जो है ना एक पर्सन जो है ना हमें कितनी भी बुक्स जो है ना लिख सकता है। ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा बुक जो है ना लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है ना देखते हैं इसमें क्या इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना कि एक टेबल बना रखी है जिसमें आईडी है, नेम है, स्टड आईडी है, यानी कि स्टूडेंट आईडी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे जो है ना साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसमें प्रो कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी रिलेशन इसमें जो है ना इसमें नहीं बना रखा, तो ये जो है ना यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इसमें जो है ना इसमें देखा जाए, यहाँ पे आईडी नेम स्पोर्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप बना रखी है स्पोर्ट्स में, देख रहे हैं कि स्पोर्ट, तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना यहाँ पे आईडी स्पोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमें जो है ना एक आईडी बना रखी है इसमें, और एक स्टड आईडी से हमें जो है ना फॉरेन की जोड़ रखी है। अरे ये स्टड आईडी से यहाँ पे जो है ना हमें फॉरेन की जोड़ रखी है स्पोर्ट आईडी, यानी कि यहाँ पे जो है ना इसी की आईडी में और इसी की स्पोर्ट आईडी जोड़ दी, तो ये जो है ना यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्पोर्ट आईडी जो है ना इसी की जोड़ दी इसने। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। हमें जो है ना ये टेबल बना रखी है। ठीक है, स्पोर्ट्स में हमने जो है ना रिलेशनशिप बना रखी है स्पोर्ट्स से। ठीक है, बैकरेफ हमने जो है ना स्टूडेंट का यहाँ पे टेबल एज अ कॉलम बना दिया है। आईडी से हमने जो है ना यहाँ पे एक और जो है ना ये टेबल में स्पोर्ट नेम लिया है, और स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे अ, अरे ये यहाँ पे जो है ना गलत हो जाएगा, कि यहाँ पे जो है ना प्राइमरी की होना चाहिए था ना यहाँ पे इसमें, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की और यहाँ पे फॉरेन की, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे प्राइमरी की है, इसमें रिलेशनशिप बना रखी है स्पोर्ट्स में। ठीक है, इसके लिए बना रखी है स्टूडेंट का इसमें कॉलम बना दिया है, और उसी तरह से ये हमारा जो है ना यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे बना रखा है, और यहाँ पे प्रॉपर एक रिलेशनशिप बना रखी है इंटीजर से, डीबी डॉट स्टूडेंट आईडी से हमने जो है ना यहाँ पे ये बना रखी है इसकी रिलेशनशिप। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट डॉट आईडी, इससे जो है ना इस आईडी से यहाँ पे जो है ना इसकी रिलेशन बना रखी है, तो ये ऑप्शन जो है ना हमारा सही हो जाएगा। एक स्टूडेंट जो है ना हमारे जो है ना मल्टीपल स्पोर्ट्स ले सकता है, सिर्फ हमें जो है ना ये आईडी है स्टूडेंट की ये डालनी पड़ेगी वहाँ पे। और एक जो है ना हमारा स्टूडेंट है, वो कितनी भी जो है ना यहाँ पे ये एक जैसे कि ये एक स्पोर्ट्स ले रहा है, इसमें जो है ना स्टूडेंट की आईडी डाल दी, फिर दूसरा स्पोर्ट्स ले लिया, फिर स्टूडेंट की आईडी डाल दी, तो उसी तरह से ये जो है ना हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पाथ एंड कोड स्निपेट। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं इसमें जो है ना हमें एक लॉगिंग फाइल दी गई है, और इंपोर्ट सिस्टम। अभी लॉगिंग फाइल क्या होती है, लॉगिंग फाइल जो है ना हमारा जो कोड होता है ना उसे एक तरह से ट्रैक करने के लिए हो जाता है। जब हमने कोड को डिबग करते हैं ना, तो उसमें जो है ना ये काम आता है। वैसे इतना है नहीं, इसमें सिर्फ कंसोल वगैरह ही तुम्हें दिखता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक जो है ना हमें एक इसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है,
यहाँ पे हमने फॉर्मेट ले रखा है लेवल नेम हम और मैसेज, दो चीज हम जो है ना इसमें प्रिंट करेंगे, जो एक तरह इसकी जो है ना लेवल होती है। ठीक है, इसमें वही इसमें जो है ना ये कब जो है ना इसमें डिबग वगैरह करना है ये। ठीक है, बेसिकली लॉगिंग फाइल जो है ना जब हम जो है ना अपने कोड को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं, इतना आप जो है ना इसमें समझ लीजिए। लेवल हमने जो है ना कौन सा लेवल अब हम जो है ना अभी से सॉल्व करेंगे, लॉगिंग डॉट इन्फो। ठीक है, हमारा जो है ना यहाँ पे लॉगिंग वार्निंग स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यानी कि लॉगिंग वार्निंग ये और ये दो लाइन हमारी जो है ना यहाँ पे प्रिंट होनी होनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इफ कंडीशन लगा रखी है, इफ कंडीशन में यहाँ पे हमने कर दिया इफ अगर हमारा जो आर्गुमेंट जो इन्फो है, तो हमने जो है ना ये कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना डिबग है, जब डिबग जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन डिबग जो है ना यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो है ना हम जो यहाँ पे लॉगिंग डॉट इन्फो लेवल जो हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो लेवल यहाँ पे ले रहे हैं, तो डिबग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमने इन्फो लिया है, तो इन्फो वाली यहाँ पे जो है ना रन होगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं। What will be output on the terminal in the above code snippet is run on the terminal using command। ठीक है, हमने जो है ना यहाँ पे डिबग रन किया। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इसने कोड को यहाँ पे डिबग हमने जो है ना आर्गुमेंट जो इसमें लिया है ना, ये यहाँ पे जो है ना इसमें कमांड जो डाली है डिबग डाली है, लेकिन ये डिबग रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो है ना लेवल यहाँ पे साफ तौर पर बता रखी है, हम रन कर रहे हैं किसके लिए, इन्फो के लिए। तो इसीलिए हमारा जो है ना यहाँ पर फर्स्ट ये लाइन और ये दो लाइन इसमें आ जानी चाहिए बस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है ना ये सिर्फ दो लाइन इसमें आ गई है। ओके, वार्निंग यहाँ पे जो है ना इसमें लेवल इसकी बता रहा है, जो कि हमने जो है ना यहाँ पे बता रखी है। डिबग की अपना जो है ना इसमें लेवल है इन्फो का। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है यहाँ पे, एक उसमें राउट है, लॉगिन और फिर आईडी। ठीक है, इफ हमें यहाँ पे दे रखा है अगर आईडी है, तो तुम जो है ना यहाँ पे जाओ, आईडी इज अल्फा, चेक करो, अगर अल्फा है तो तुम क्या करो, बैड रिक्वेस्ट, यानी कि हमें जो है ना जो आईडी है हमें जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देनी, रिटर्न कर देना है। फिर और अगर जो है ना हमारी अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं है, तो हम कर देंगे H1 में आईडी इज दिस। ओके, एंड रिटर्न कर देंगे, अगर जो है ना हमारी आईडी नहीं है, इनवैलिड आईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एप्लीकेशन इज रनिंग लोकली। अगर हम इसे लोकली रन कर रहे हैं, तो कहाँ पे जो है ना गड़बड़ आएगी? अगर हम जो है ना यहाँ पे लॉगिन के बाद हम जो है ना इसमें आर्गुमेंट, अच्छा यहाँ पर एज आर्गुमेंट इसमें आईडी पास करिए, तो मतलब यहाँ पे पैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी जो है ना इसमें आ जाएगी, क्योंकि हमने जो है ना एक इसे जो है ना यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी एक तरह से माने गए, यहाँ पे कोई आईडी क्योंकि इसमें नहीं है, क्योंकि एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास की है। यहाँ पे अपना इसमें जो है ना लॉगिन के बाद इसने दी ब्राउजर विल लैंड इनवैलिड आईडी, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे अपना जो है ना ये इसमें आ जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे इसमें जो है ना मैंने इसका कोड लिखा हुआ है, मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ। ओके, सो ओके, दोबारा से इस क्वेश्चन को हम जो है ना समझते हैं। यहाँ पे हम जो है ना इसमें आईडी, सो हम जो है ना यहाँ पे जाते हैं इसमें, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या इनवैलिड आईडी बताएगा, और यहाँ पे लॉगिन के बाद इसमें जो है ना इनवैलिड आईडी बताएगा, तो हम जो है ना इस कोड को करते हैं रन। पाइथन 48.5। तो हमने जो है ना यहाँ पे कोड को रन किया, रन करने के बाद हमारा जो है ना यहाँ पे मैं जाता हूँ लॉगिन में। ठीक है, तो लॉगिन के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ आईडी देंगे, तो जब भी हमारे पास आईडी आएगी, और यहाँ पे हमारा जो है ना क्योंकि राउट हमने जो दे रखा है, राउट जो हमने दे रखा है वो हमने यहाँ पे दे रखा है आईडी का, यानी कि जब हमारे जो है ना लॉगिन के बाद यहाँ पे कुछ होगा, तभी हमारा जो है कोड रन करेगा। इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसमें आते पहले ये जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे हो जाएगा राइट, क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे जो हमारी आईडी है वो जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है।
तो ये आईडी यहाँ पे आ जाएगी, और पीडीएस से यहाँ पे इनवैलिड आएगा। क्यों? क्योंकि पीडीएस से हमारी जो है ना ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पी डी एस ए, ठीक है। बैड रिक्वेस्ट ये इसलिए आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे जब ये आएगा, पहले देखा वो आईडी है कि हाँ बिल्कुल है, उसके बाद फिर जो है ना जब यहाँ पे ये आएगा, ये कहेगा कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, वो कहेगा कि हाँ है, तो उसी तरह से उसे जो है ना ये बैड रिक्वेस्ट की जो है ना ये यहाँ पे दे देगा रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसमें जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड select the correct statement from the following. If user type password, madman is in the password filled letter by letter. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास जो है ना ये स्टाइलिंग इसमें दे रखी है कुछ। ओके, वैसे लास्ट क्वेश्चन ये है। यहाँ पे जो है ना मैं एक इनपुट दे रखा है, तो ये हमारा जो है ना दूसरा इनपुट दे रखा है, इसमें स्टाइलिंग दी है। ओके, हमारे पास जो है ना इसमें ये कुछ कोड दिया होगा, पहले पढ़ते हैं क्या। दी HTML फॉर्म इज जनरेटेड विद बैकएंड, बैकएंड का कोड नहीं है। दी HTML फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद फ्रंटेंड HTML5 वैलिडेशन। हाँ, इसमें जो है ना वैलिडेशन लगी हुई है HTML5 की। एक हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है, मिड लेंथ है इसमें भी है। सो हमारा जो है ना इसमें HTML5 की वैलिडेशन इसमें लगी हुई है। ठीक है, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पासवर्ड फील्ड रिमेन रेड। ठीक है, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पासवर्ड फील्ड रिमेन्स रेड फॉर फर्स्ट 4 लेटर। ठीक है, हमारा जो जो फर्स्ट 4 लेटर होंगे इसके, यहाँ पे जो है ना ये हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें जो है ना जो फर्स्ट वो रेड होंगे। एंड टर्न ग्रीन फॉर नेक्स्ट 5 लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 5, ओके, फॉर नेक्स्ट 4 लेटर्स। अभी देखा जाए, जैसे कि हमने जो है ना यहाँ पे 1 2 3 4 अभी तक ये ग्रीन है। ठीक है, ये कह रहा है देन टर्न ग्रीन फॉर द नेक्स्ट 4 लेटर। नेक्स्ट 4 लेटर हमने यहाँ पे डाले। ठीक है, 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो है ना एंड देन ग्रीन यहाँ तक जो है ना हमारे 4 लेटर तक होगा नहीं होगा। यहाँ पे 8 दे रखा है, लेकिन ये इक्वल टू हो गया 8, तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये 7 में ही यहाँ पे हमारा काम हो जाना चाहिए था इसमें। तो ये यहाँ पे जो है ना ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जैसे 8 लेटर आएंगे, 8 लेटर पे जो है ना ये फिर से ऐड हो ये हो जाएगा। एंड देन अगेन वैसे तो ऑप्शन गलत ही हो चुका है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पासवर्ड फील्ड रिमेन रेड फॉर फर्स्ट 4 लेटर्स। ठीक है, सही है। देन टर्न ग्रीन फॉर नेक्स्ट 4 लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट 4 लेटर के लिए ग्रीन हो जाना चाहिए। एंड देन रिमेन्स ग्रीन फॉर रिमेनिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मैंने जो है ना यहाँ पे गड़बड़ कर दिया कुछ। एंड देन अगेन टर्न रेड फॉर द रिमेनिंग लेटर्स। ठीक है, एंड देन अगेन टर्न्स रेड फॉर रिमेनिंग लेटर्स एंड देन रिमेन ग्रीन। हाँ, यहाँ पे जो है ना अभी इसमें दे रखा है कि जितने भी इसके बाद जो लेटर है, ठीक है, एंड देन रिमेन ग्रीन फॉर रिमेनिंग लेटर, जितने भी इसके बाद लेटर है ना उन बचे हुए के लिए इसने जो है ना ग्रीन इसमें क्या रखा है। तो इसीलिए अपना जो है ना ये ऑप्शन जो है ना हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे जो है ना जो इनपुट वैलिड बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इनपुट जब इनवैलिड होगा तो वो होगा रेड। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम लेंथ इसकी क्या रखी है 5, और मैक्सिमम इसकी क्या रखी है 8। यानी कि जब हमारा जो यहाँ पे 5 to 8 के बीच में होगा ना, तो उसी टाइम पे हमारा जो है पासवर्ड ग्रीन होगा, अदरवाइज वो रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो है ना क्वेश्चन पेपर हो चुका है यहाँ पे खत्म। ओके, थैंक यू गाइस।